पूरे देश को शर्मसार कर दी है। क्या कहिएगा इस घटना को, किस नज़र से आप देखते हैं? इस घटना के मायने में अगर सही से देखा जाए तो देश ही नहीं, ये पूरा देश ही, ये प्रदेश नहीं, पूरा देश इसकी दहल चुका है। लेकिन इसमें जो है इस घटना को किस प्रकार से लिया जाए और कैसे इस घटना का जो है, कोई कहता है ट्रैक्टर को लेके है, कोई कहता है ज़मीनी विवाद है। अगर जो भी कोई विवाद है तो इसको जो है हमारी प्रशासन को, न्यायपालिका को, राजस्व विभाग को इसके विषय में ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो लोगों ने नज़रअंदाज किया है, यह गलती है। लेकिन हमारे न प्रशासन में कमी है, न राजस्व विभाग में कोई कमी है, और न ही पुलिस वाले में हमारे किसी प्रकार की कमी है, और न ही हमारे सरकार में कमी है। बशर्ते कमी यही है कि कुछ लोग उस विषय में ध्यान नहीं दे रहे हैं, और कुछ एसडीएम, सीईओ या लेखपाल अगर को निलंबित किया गया तो उनको निलंबित न करके उनको सीधा जो है एकदम से उनको छुट्टी दे देना चाहिए, उनको एकदम से बर्खास्त कर देना चाहिए। क्योंकि यह लोगों को सीख मिलेगी कि आइंदा अगर कोई भी छोटा से छोटा एप्लीकेशन देता है, अगर खुद चल के जाता है, उस विषय में उन लोगों को तुरंत ध्यान देना चाहिए। और न्यायपालिका को ये देना चाहिए कि अगर ये ज़मीनी विवाद है तो नहीं, कुछ इतना लंबा समय खींचने का कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई इस विषय में कोई ज़्यादा ये नहीं, जो भी कोई अगर केस कर रहा है, अगर कोर्ट तक पहुंच गया है, न्यायालय में पहुंच गया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा साल 2 साल के अंदर पूरा निचोड़ निकाल के जो सत्य है, जो सही है, जो उसका अधिकारी है, उसको देना चाहिए। सर, जैसा कि आपको भी पता है और तमाम लोगों को भी पता है कि जिस प्रकार से प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बाहर बैठ के भी इस चीज़ को जातीय रंग दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो गलत करता है उसका कोई जाति नहीं होता है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि गलत करने वाले इंसान के औलाद ही नहीं हो सकते हैं। वैसे व्यक्तियों पे आप क्या बोलिएगा जो जातीय रंग देते हैं? वर्तमान में जो हमारी सरकार है जी, यह बार बार ये कह रही है कि जातवाद को लेके दूर रहा जाए। ये जात, ये सिंह है, ये ठाकुर है, ये बावन है, बैकवाड़ है, ये ब्राह्मण है, ऐसा है, ये सबको एक किया जाए। लेकिन यहाँ के कुछ लोग जो हैं सबको अलग अलग खंडित करना चाहते हैं और कर रहे हैं। आज इसीलिए जात विवाद ये भी तो हो सकता है सर, योगी जी महाराज को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। एक देवरिया मुद्दा मिल गया है और यूपी पुलिस को भी बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जहां आप देख सकते हैं कि योगी बाबा के बाद जो जंगल राज आपके यूपी में था उसमें 80%, मैं मानता हूं कि 80% कंट्रोल हुआ है। अभी भी 20% है, लेकिन सर कैंसर की बीमारी एक बार ठीक नहीं होती है। तो जिस प्रकार से यूपी प्रशासन को बदनाम किया जा रहा है और योगी बाबा को बदनाम किया जा रहा है, पूरे बिहार और यूपी के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए, हर प्रांत के लोग, हर देश के लोग, हर जगह उनकी मांग है। योगी बाबा का हर जगह मांग है। हम ये नहीं कहेंगे, और हम किसी पार्टी के सहयोगी नहीं हैं और ना ही किसी पार्टी के हम साथ रखते हैं। हमारा खुद का एक संस्था है एंटी करप्शन क्राइम ऑफ इंडिया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। लोगों को हम न्याय दिलाने का काम करते हैं। और बाबा को जो बदनाम किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, यह तो लोग की जैसी जिसकी सोच है वो वैसा कहेंगे। अगर हमको अगर आपसे क्रोध है तो हम आपको तरह तरह का ब्लेम लगाएंगे। एक घर में अगर एक जो मुखिया होता है उसको सबका सुनना पड़ता है। एक ही घर में 5 तरह के लोग होते हैं, उसमें कोई बेवड़ा रहता है, कोई अच्छा रहता है, कोई किसी प्रकार का रहता है, कोई झगड़ालू रहता है। लेकिन जो होता है, जो मालिक होता है, उसको हर प्रकार से सुनना पड़ता है। और इसीलिए आज योगी बाबा को हर प्रकार से सुनना पड़ रहा है। और योगी बाबा जो है आज हमारे वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है, वो कहाँ कहाँ जाएंगे अकेले? आपके हमारे द्वारा ही हर जगह पहुँचेंगे। लेकिन जब कोई उनके ऊपर कोई संदेश नहीं जा रहा है, सही से संदेश नहीं जा रहा है, वो क्या कर सकते हैं बताइए? देखिए सर, सोशल मीडिया और पत्रकारिता एक ऐसा स्रोत है जिससे कि कोई भी समस्या हो तो पूरे देश के लोग जान जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा देखा जा रहा है कि कई सारे सोशल मीडिया के लोग सूत्र के हवाले से नया रिपोर्ट सामने ला रहे हैं। मतलब जो रिपोर्ट नहीं है, मान लीजिए दोनों पक्ष की क्या सच्चाई है ये तो प्रशासन जांच करेगी, प्रशासन उसकी पुष्टि करेगी, सरकार उसकी पुष्टि करेगी। लेकिन कई लोग खुद से पुष्टि कर दे रहे हैं। वैसे लोगों पर आप क्या बोलिएगा? ऐसा है कि सभी लोग चाहते हैं हम जैसा चाहें वैसा हों, लेकिन किसी के कहने से, हमारे सोचने से कुछ हो नहीं जाएगा। इसका जो पुष्टि जो है, जो प्रशासन हमारी कर रही है, दिनों रात बैठ के मेहनत कर रही है, बेचारी घर पे खाना का
सबसे ज्यादा आज भी किसी प्रकार का तकलीफ होती है तो हमारे प्रशासन को होती है, पुलिस को होती है। कितने बेचारे परिश्रम करते हैं, कितने मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी कहीं दोषी होते हैं और उनको दबाने के लिए कहीं मुख्य के कहीं बाहुबली आ गए, कहीं विधायक आ गए, कहीं ब्लॉक प्रमुख आ गए, ये हमारे आदमी है, इनका करो, नहीं तो हम तुमको बर्खास्त कर मतलब देंगे। आपकी कहने का नहीं, मतलब है कि कुछ कर प्रशासन को नेताओं के द्वारा तंग किया जाता है। देंगे। सही बात है, इसमें कोई लेकिन नहीं, नेताओं के द्वारा है और भी जो है बाहुबली है। सर मुझे यकीन है कि अगर यूपी पुलिस को राइट दे दिया जाए कि जाइए इस समस्या का आप जांच कीजिए, तो मुझे यकीन है कि 7 दिनों के अंदर सर हर एक अपराधियों को सजा मिल जाएगा और वो कानून के जेल के अंदर बंद होंगे। इस पे आप क्या राय दीजिएगा? ये 100% आप जो कह रहे हैं एकदम सत्य कह रहे हैं। तो मैं यूपी की सरकार से यही कहूंगा कि आप अपने पुलिस को और ताकत दीजिए, उनको छूट दीजिए कि किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को पकड़ सके। और यह जो मामला है सर, जो खुलेआम हत्या हुआ है सर, खुलेआम हत्या हुआ है, 6 लोग मर गए, उधर वो भी यादव जी के परिवार से मर गए, इधर दुबे जी के परिवार से मर गए। कहीं ना कहीं इसको आप किस नजर से देखिए देखते हम हैं? बताना चाहेंगे जैसे कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमी है, क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं और छोटे छोटे बातों को लेके हम कहीं ना कहीं कंप्लेंट दे देते हैं। सीआरपीसी 154 के तहत, 159 के तहत, 158 के तहत अगर प्रशासन अगर इसके ऊपर अगर जांच करती तो उनको अगर प्रशासन को पूरा अगर कहते हैं कि अगर पूरा हम छूट दे दें तो मुजरिम 7 दिनों के अंदर नहीं भाई साहब, 5 दिनों के अंदर प्रशासन हमारी पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। आज इस घटना को देखते हुए कानपुर में भी हत्या हो गई, 2 लोग घायल, 4 लोग जो हैं उनकी मौत बताई जा रही है, पटोलिया चौराहे पे हो गई। आखिर ये हम जैसे लोग की वजह से ही हो रही है। अगर प्रशासन को हम छूट दे दें, हमारा मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द स्पेशल फोर्स टीम बुला के इसकी कड़ी से बारीकी नजर, माफी चाहते हैं, 1 सेकंड डिस्टर्ब करेंगे। स्पेशल फोर्स की आप बात की है। हाँ। हमारे यहाँ जो पुलिस चौकी है ना यहाँ पे भैया, उसमें एक मामूली जो सिपाही जिनको बोला जाता है और उनके हाथ में भी केस दे दिया जाएगा तो वो भी 24 घंटे के अंदर इसके उसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन मजबूरी क्या है कि उनको वो काम नहीं दिया जाएगा। इसमें पॉलिटिक्स करना है, इसमें जातिवाद करना है, और जो विपक्ष है ना सर, जो विपक्ष है वो यूपी को तोड़ने का काम करेगा। यूपी विकास की तरफ भाग रहा है, यूपी में खूब विकास हो रहा है, अयोध्या देख लीजिए, राम मंदिर देख लीजिए, हर तरह विकास हो रहा है। लेकिन अब कैसे है कि इस विकास को रोका जाए और उलझाया जाए, कहीं ना कहीं ये मामला भी सामने आ रहा है। इसकी कारण ये है, हमने स्पेशल फोर्स टीम इसलिए बुलाया है, अगर हम जैसे ये भी समझिए पुलिस हमारे हैं, ठीक, ये हमको जानते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस वाले के अंदर भी डर है कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे परिवार के, अगर बाहर से अगर योगी सरकार, मुख्यमंत्री जी हमारे अगर स्पेशल फोर्स टीम को बुलाते हैं, वो अगर जांच करते हैं तो करेक्ट हम बता रहे 7 दिनों के अंदर, जिस हिसाब से आपने कहा 7 दिनों के अंदर भी नहीं लगेगा, 5 दिनों के अंदर रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के टेबल पे होगी कि जो सच्चाई है। हम जैसे मुख्यमंत्री जी भी क्या करें, उनको पूरा प्रदेश संभालना है। बिल्कुल सही बात है, उनको पूरा प्रदेश संभालना है। अकेला व्यक्ति क्या करते, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर बहुत सारे काम है, और सही बात है, एक व्यक्ति क्या करेगा। आखिर अगर हम गलती करते तो हमारे पिताजी को ही सुनना पड़ेगा, तो घर के मुखिया। अगर गलती अगर पुलिस प्रशासन के बेस, कहीं ना कहीं हमने काफी न्यूज देखा फेसबुक के माध्यम से, हर जगह से हमने देखा, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है प्रशासन और पुलिस की लापरवाही है, ऐसा फेसबुक के। बल्कि हम कहते हैं अगर पुलिस की लापरवाही बिल्कुल नहीं है इसमें। अच्छा, पुलिस क्या कर सकता है? पुलिस को जब आप राइट ही नहीं दीजिएगा, उसको अधिकार ही नहीं दीजिएगा, तो पुलिस क्या कर सकता है? पुलिस जो कर देगा ना, एक पुलिस को तो अधिकार मिल जाए तो हर चीज कर सकती है। 24 घंटे में अरेस्ट कर 24 घंटे हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आप अधिकारी आप बैठे हैं वहाँ, हम एप्लीकेशन आपके पास लिख गए, अन्यथा नहीं जा पाए, किसी द्वारा आपके पास भेज दिए, अगर आपके टेबल पर वो चीज पहुंच रहा है तो आपका उस पर फर्ज क्या है, आपका काम क्या है? जांच करना चाहिए ना। जांच करें। तो इस ब्राह्मण परिवार ने 50 लेटर दिया है, 50 लेटर दिया, उसके ऊपर जांच क्यों नहीं की? अच्छा, हमारी प्रशासन क्यों नहीं जांच की, हमारी पुलिस क्यों नहीं जांच की? कितने साल पहले वो लेटर दिए थे, कुछ इसके बारे में भी जानकारी दीजिए ताकि हमारे दर्शक इस चीज को समझ सके। 2014 से 2014 से घटना चल रहा है। क्योंकि देखिए हमारी जो संस्था है पूरे भारत में वर्क कर रही है, और हमारी संस्था का मेन उद्देश्य यही है कि जिस किसी के पर भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे अत्याचार हो रहा है, हमारी संस्था उस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सरकार से, चाहे न्यायपालिका से, हम उसको कार्रवाई करवाएंगे। देखिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमको प्रदेश में शांति व्यवस्था चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी अगर एक एक अधिकारियों, एक एक सिपाहियों को, अगर एक एक कमांडर का अगर कह दिया जाए कि आज से और अभी से
आज से अभी से हम आपको पूरा छूट देते हैं। प्रदेश में हमको एक हलचल नहीं होना चाहिए, तो हमारे प्रशासन जो है ना पूरा एकदम काम करेंगे। बल्कि कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो कानून और न्यायपालिका को उथल पुथल कर चुके हैं। इसकी शिकायत हमने जमीनी विवादित को लेके, हमारे पास बहुत सारे केसेस आते रहते हैं जमीनी विवादित को लेके। आपके बगल ही गांव से है, काफी रुद्रपुर से है, देवरिया से है, जमीनी विवादित कानपुर से, लखनऊ से, हमारे ब्रांचेस में हर समय शिकायत पे शिकायत आती रहती है। जैसा ये दुबे जी का जो मामला है जमीनी विवाद को, जैसा आप लोग बता रहे थे कि ये लेटर दिए हुए थे, तो वो लेटर के बारे में हम जानना चाहते हैं और तमाम बिहार और देश के लोग भी जाने वो लेटर का क्या मामला था, ये कब दिए थे और क्या पर्पस था उस लेटर का। 2014 में दुबे परिवार ने एक लेटर दिया कि गरीब पीड़ित परिवार शिकायत पत्र और वो जो है, जो हम प्रेमचंद्र जी के बारे में अगर बताना चाहें, जनता से पता चल रही है चाहे किसी से भी, देखिए अफवाह इंसान जो कहते हैं, जो मृत्यु जिसकी हो जाएगी है उसके विषय में बुरा नहीं कहा जाता है। बट जनता से पता चल रही कि दबंग है, किसी से और पता चल रही है, गांव के लोग से कहना है कि बहुत अच्छे व्यक्ति, तो हम इसकी जांच पड़ताल नहीं कर सकते। इसकी जांच पड़ताल फोरेंसिक रिपोर्ट से ही पता चलेगी, हमारे प्रशासन से ही पता चलेगी, स्पेशल जो फोर्स आई थी उससे पता चलेगी कि क्या हकीकत और क्या गलत है। वो तो उसको सामने परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब तक हम दोनों पक्षों को जांच पड़ताल ना कर लें, तौल ना लिया जाए, तब तक हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, पहला नंबर। और 2014 में अगर जमीनी विवादित का मामला था, प्रशासन के पास गए थे शिकायत, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी लोग को निलंबित कर दिया है, सीओ को, एसपी को, जो भी जिसको इसको किए उन्होंने। अब रिपोर्ट देखने के बाद ही पता चलेगा जो भी कुछ है। पर हमारा ये कहना है, अगर 2014 में सीआरपीसी 154 के तहत अगर पहला सूचना आपको दिया गया है प्रशासन को, तो आपने क्या किया? आपने उस टेबल को क्यों चुप बैठा? इसका मतलब वो पूर्व जिला पंचायत थे, प्रधान थे, इसके डर के वजह से कि प्रधानमंत्री भी जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के हम सपोर्टर हैं, तो सपोर्टर हमको नहीं देखना है, हमको ना जातवादी देखना है, हमको सिर्फ न्याय से मतलब है। अगर न्यायपालिका अगर आज इस केसेस को जितने भी जमीनी विवादित है, अगर 2 साल के अंदर अगर कर दिया जाए तो ये हत्या नहीं होती। हमारा कहना ये है। हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री साहब हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे अपील करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं और न्यायपालिका से निवेदन और अपील करते हैं, इस दिल दहने वाली घटना से इन लोग को सीख लेना चाहिए कि आगे अब ऐसा न होवे। और जो केसेस चल रहा है 10 साल 12 साल 15 साल जो भी चल रहा है, इसको जल्द से जल्द साल से 2 साल के अंदर उसका निचोड़ निकाल के जो उसका अधिकारी है, जहां सत्य है उसका साथ दिया जाए और जल्द से जल्द इस विषय में ये किया जाए। ये जब ज्यादा लंबा चलेगा तो रंजिश दिन पे दिन ये और उसमें राजनीति भी होते रहेगी। राजनीति होते रहे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और आप सभी का बहुत जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।